Good morning dear students of 5th class. So today we do the question number 2 of exercise 5.2 and that is find all the factors of each of the following numbers. तो इस क्वेश्चन में हमने ये पता करना है कि इस नंबर के ऑल फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं कि किन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 50 आएगा, या जो भी नंबर आपको दिया गया है वो किन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो जब हम फैक्टर्स निकालेंगे फाइंड ऑल द फैक्टर्स, तो उसके लिए हमारा एक मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। उसमें क्या होता है, अब 50 जो है तो वो 1 के टेबल में तो सारा आता है। शुरू से हम 1 से लेके स्टार्ट करेंगे कि वो किस किस के टेबल में आता है। तो जैसे 1 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 ही आता है, ठीक है। 150 तो हमने ऐसे सारे मल्टीपल्स निकालने हैं जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 50 आता है। अगला है 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 आपको पता है कि 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो 50 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आएगा। तो ये आप साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 50 को हम रफली 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 आ गया, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आया 25। तो 2 25 ज़ा हो गया 50। आगे है 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 का हमारा रूल था कि जब हम दोनों डिजिट्स को प्लस करें और वो 3 से डिवाइड हो तो वो 3 के टेबल में आता है। तो 5 + 0 5, तो 5 तो 3 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स 50 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा। नाउ 4 के लिए क्या रूल था हमारा, 4 के लिए था कि 1 10 को देखेंगे अगर ये 4 के टेबल में आता है तो 4 10 ज़ा 40 होते हैं, या 4 से इसको साइड में आप 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 1 ज़ा 4 10 और 4 2 ज़ा 8, ये डिवाइड नहीं हुआ 4 से। इट मीन्स 4 के टेबल में भी 50 नहीं आता है। आगे है 5। तो 5 के टेबल में क्योंकि 0 है लास्ट में, डिविजिबिलिटी बाय 5 की 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 10 ज़ा 50 आ गया, ठीक है। तो अब वैसे रूल तो ये था कि इसमें हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 50 तक टेबल सारे देखेंगे कि किस किस टेबल में 50 आता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 50 तो बहुत बड़ी टर्म है। हो सकता है डबल डिजिट में नंबर दिया हो, ट्रिपल डिजिट में दिया हो। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे 10 तक टेबल्स देखेंगे। अब 5 10 ज़ा 50 आ गया। अब आप 6 का टेबल तो आपको आता है, तो 6 के टेबल में 50 नहीं आता है तो 6 नहीं लिखेंगे। 7 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता है क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होते हैं। 8 के टेबल में 50 आता है, नहीं, ठीक है। 9 के टेबल में 50 नहीं आता है, तो अगेन कौन से में आएगा, 10 में। 10 5 ज़ा 50, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कि हमें 1 से लेके 50 तक सारे टेबल्स चेक करने पड़ेंगे कि 50 कहाँ कहाँ आता है, तो हमारे पास एक स्टेज आ जाएगी। देखो ये स्टेज आ जाएगी 5 10 ज़ा 50 और 10 5 ज़ा 50, जिसमें ये नंबर्स इंटर एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब 5 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, लेकिन आंसर सेम आया। 5 10 ज़ा 10 5 ज़ा 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को रोक देना है। अब हमारे फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ, ये स्टेज हर क्वेश्चन में आएगी और तब आपने इसको करना छोड़ देना है। और आपके फैक्टर्स जो होंगे, क्योंकि फैक्टर्स मैंने पहले ही बताया कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आएगा, ठीक है। तो ये वाले भी फैक्टर्स हैं और ये वाले भी फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 5 10, इस तरफ वाले 1 2 5 10, और उसके बाद आप यहाँ से ये वाले भी सारे लिखेंगे। अब 5 और 10 तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये दोबारा नहीं लिखने हैं 5 और 10, बाद में लिखेंगे आप 25 और 50। तो ये आ गए आपके फैक्टर ऑफ 50। तो इस तरह से हम करेंगे। अब देखो मैं 3 डिजिट